So let's start with our new chapter of HSC फिशरीज जिसका नाम है एक्वेटिक वीड्स फिश डिसेज एंड फिश प्रीडेटर्स। तो ये हमारा फिशरीज का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारे सिलेबस के हिसाब से। बट हमने इससे पहले हमारे फाउंडेशन कोर्स में बहुत अच्छे से सभी कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। तो आई होप आपने कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, एंड अगर आपने नहीं किया तो प्लीज आप पहले वो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको समझेगा कि आप जब ये एक्चुअल चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो सब चीजें कितनी स्मूथली आपकी हो जाती है कंप्लीट। तो प्लीज आप फाउंडेशन कोर्स के सभी लेक्चर ढंग से पढ़ लीजिए, उन्हें रिवाइज कर लीजिए, नोट्स ले लीजिए सबके, एंड उन्हें कंटिन्यू वीकली या फिर 2 हफ्तों में एक बार, 15-20 दिन में एक बार उन फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, जिसकी वजह से आपको चीजें समझने में मुश्किल नहीं जाएगी। तो अभी आप नोटिस करेंगे ये लेक्चर्स पढ़ते टाइम मैं आपको सभी चैप्टर में, हमें फिशरी में 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो एटलीस्ट एक चैप्टर में हम 3 से 4 बार मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि ये चीज हमने हमारे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ ली है। तो इस वजह से प्लीज आप वो फाउंडेशन कोर्स एक बार कंप्लीट कर लीजिए। And so let's start with our first lecture of aquatic weeds, fish disease and fish predators। तो इस लेक्चर में, इस चैप्टर के लिए हमारा अप्रोच क्या होने वाला है? हम सबसे पहले कंप्लीट एक्वेटिक वीड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिश प्रीडेटर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फिश डिसीज पढ़ेंगे। ठीक है। तीनों अलग अलग टॉपिक्स है, एंड तीनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। हम तीनों टॉपिक्स को बहुत डीपली, बहुत थॉरोली आपको समझा के पढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्वेटिक वीड्स। सो देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक वीड्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्वेटिक वीड्स को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, दो बेसिस से क्लासिफाई किया जाता है। तो हम दोनों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स को पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। सो सबसे पहले, हाउ डू यू डिफाइन एक्वेटिक वीड्स? एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं? तो एक्वेटिक वीड्स आर डिफाइंड एज दोज अनवांटेड अनडिजायरेबल वेजिटेशन which reproduce and grow in water and if left unchecked may obstruct the water body adversely affecting the pisciculture। तो एक्वेटिक वीड्स क्या है? बेसिकली किसी भी वाटर बॉडी में ऐसी कोई भी अगर वेजिटेशन है, कोई भी प्लांट ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और नंबर में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी वाटर बॉडी है वो चोक हो जाएंगी ना, लाइट ढंग से पेनिट्रेट कर पाएंगी हमारे पॉन्ड में, वाटर बॉडी में, और ना ही गैसियस एक्सचेंज ढंग से हो जाएगा। इस वजह से जो पानी में बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी फिशेज जो है, उन उन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होगा एंड वो मर सकती है। तो इस वजह से एक्वेटिक वीड्स ऐसी चीजें हैं, अनवांटेड अनडिजायरेबल वेजिटेशन, जो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करती है, ग्रो करती है, एंड अगर उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारे वाटर बॉडी को चोक कर सकती है, जिससे वजह से हमारा फिशिकल्चर जो है, मतलब हमारा फिश कल्चर जो है, वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी गई तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बस आपको डेफिनेशन समझनी होगी, आपको चीजें समझनी है, आपको रट्टा नहीं मारनी, आपको चीजें समझनी है, एंड फिर आपको एग्जाम में अपने लैंग्वेज में चीजों को उतारना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, आपको आंसर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे अनवांटेड अनडिजायरेबल वेजिटेशन, जो हमने यहाँ पे येलो कलर में आपको हाईलाइट करके दिए हैं, ये वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में अंडरलाइन करने हैं। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना कहीं एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझ जाएगा कि आपको चीजें पता है। तो ये थी हमारे एक्वेटिक वीड्स की डेफिनेशन। तो उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स वन। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन एक्वेटिक वीड्स का, वो हम पढ़ते हैं। तो बिस्वास और कैल्डर, ये दो लोग थे, इन्होंने एक्वेटिक वेजिटेशन को क्लासिफाई किया इनटू 4 डिफरेंट जोन, है ना। पेरेनियल पॉन्ड मतलब क्या होता है, जिस पॉन्ड में एन्युअली मतलब पूरे साल भर पानी होता है, एंड दूसरे पॉन्ड्स होते हैं वो सीजनल पॉन्ड होते हैं, उनमें किसी पर्टिकुलर सीजन में ही पानी होता है। तो बिस्वास एंड कैल्डर ने पेरिनियल पॉन्ड में 4 डिफरेंट जोन्स बनाए, उन जोन में अलग अलग टाइप के वेजिटेशन मिले। सबसे पहला था बॉटम जोन वेजिटेशन, उसके बाद जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स, उसके बाद जोन ऑफ अनअटैच्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन, एंड लास्ट में जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन। ये चारों जोन आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉटम जोन वेजिटेशन। तो बॉटम जोन वेजिटेशन अकर्स ऑन क्ले और स्लेट, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो हमने ये फाउंडेशन कोर्स में देख लिया था, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल प्रेजेंट होता है सबसे नीचे, इसलिए जो बॉटम फीडर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे तो लाइट पेनिट्रेट करते नहीं है, तो वहां पे प्लैंक्टन्स वगैरह जो होते हैं या फिर प्लांट बॉडी होते हैं, वो बहुत कम होती है। तो वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, मेजरली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, डिकम्पोजिंग मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इंक्लूड सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया वहाँ पे होते हैं, फ्लैजेलेट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, एंड डायटम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है, डायटम्स फ्लैजेलेट, ये आपने 11th क्लास में ही पढ़ लिया होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, है ना। प्रोटिस्ट में, ये सब प्रोटिस्ट में आते हैं। ये सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया मोनेरा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है मतलब साइनोबैक्टीरिया, वो भी मोनेरा में। फ्लैजेलेट्स एंड डायटम्स ये हमारे प्रोटिस्ट में आते हैं। So these zones constitute the vital layer since the inhabiting organism act as active agent in decomposing plant and animal matter settling down at the pond। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है पॉन्ड का। क्यों? क्योंकि जो चीजें मरती है पॉन्ड में, वो वाटर बॉडी में जो भी चीजें मरती है,
वो सड़ के नीचे चली जाती है, फिर नीचे उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स। इनमें क्या होता है, हायर फनेरोग्राम्स होते हैं। फनेरोग्राम्स एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, जैसे हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जैसे हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, वैसे फनेरोग्राम्स भी एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। तो इनमें हायर फनेरोग्राम्स मिलते हैं जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स में। एग्जांपल वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, ओटेलिया, नाजाज एंड पोटामोगोटा एक्सेट्रा। तो अगर आपको ये एग्जांपल ऐसे ही याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप ये निमोनिक यूज कर सकते हैं। वो पेन होगा में वी से वेलिस्नेरिया, ओ से ऑटेलिया, पी से पोटामोगेटॉन, एन से नाजास, होगा के एच से हाइड्रिला वर्टिसिलेटा। अगर आपको सिर्फ हाइड्रिला भी याद रहता है तो भी ठीक है, कंप्लीट नाम याद रखने की जरूरत नहीं। या फिर अगर आप अपना खुद का निमोनिक बना सकते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है वेलिस्नेरिया, दिस वन इज हाइड्रिला वर्टिसिलेटा। देख सकते हैं आप कैसे कंप्लीट वाटर बॉडी में ये फैलते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। एंड इसकी वजह से हमारे जो फिश होते हैं उन्हें ना स्पेस मिलती है ढंग से, ना वो फीड कर सकते प्रॉपरली। तो इस वजह से ये ऐसे वीड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फैलते हैं, वो हमारे वाटर बॉडी के लिए बहुत खराब होते हैं। ये भी हाइड्रिला है। दिस वन इज ऑटेलिया। ये कोई अलग एक्वेटिक प्लांट है, बट ये है हमारा ऑटेलिया। ये है नाजास। ये है पोटामोगेटॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इन्होंने कंप्लीट वाटर बॉडी को कवर कर लिया है, जिसकी वजह से लाइट पेनेट्रेट अफेक्ट होगा, लाइट ढंग से पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी। इस वजह से नीचे के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी जो फिशेज है, वो मर जाएंगी अल्टीमेटली। तो इस वजह से ये इन एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने दो जोन पढ़ लिए, एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले बॉटम जोन वेजिटेशन। बॉटम जोन वेजिटेशन में जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। एंड इनमें जो जनरली प्रेजेंट होते हैं सल्फर आयरन बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, डाई आइटम्स एंड साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन algae। एंड उसके बाद हमने जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स पढ़ा, जिसमें हायर फनेरोग्राम्स प्रेजेंट है। उसके एग्जांपल्स में वो पेन होगा वेलिस्नेरिया, ऑटेलिया, पोटामोगेटॉन, नाजाज एंड हाइड्रिला। तो नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन, जोन ऑफ सबमर्ज्ड अनअटैच्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन। तो इस जोन में कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स लाइक सेराटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया। आप सी यू से ये याद रख सकते हैं। दिस वन इज सेराटोफाइलम। यह है यूट्रिकुलेरिया। इन्हें ब्लैडर वॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि क्या इनके जो रूट्स होते हैं, एक्चुअली रूट्स इनमें एब्सेंट होते हैं। रूट्स की जगह पे इनमें ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेस में। तो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में कोई छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स या फिर छोटे इंसेक्ट है वो ट्रैप हो सकते हैं, एंड ये उन इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो इस वजह से इन्हें ब्लैडर वॉर्ड भी कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये यूट्रिकुलेरिया है, एंड ये देखिए यहाँ पे बेस में यहाँ पे ब्लैडर्स, ये देखिए ब्लैडर्स दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट है जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन, ये हमारा लास्ट है। एंड इसमें कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स लाइक माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन और हायर एक्वेटिक प्लांट्स लाइक मैक्रोफाइटोप्लैंक्टन विच फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए इन्हें सरफेस वेजिटेशन कहते हैं। Microphytoplankton chiefly comprised of algae such as Microcystis, Chlorella, Euglena, etc., and other species such as Spirulina, Anabaena, Volvox, Cosmerium, and Diatom. Macrophytoplankton comprises forms like Ecornia, Pistia, Salvinia, Wulfia, Ceratopteris, Lemna, and Azolla. इनमें से अगर आपको दो दो तीन तीन नाम भी याद रहे तो भी ठीक है, उतना ही आपने लिखना है, तो भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। यह है इकॉर्निया। इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल और या फिर वाटर हैसिन भी कहते हैं। इसके बारे में आपने बहुत डीपली आपके 11th बायोलॉजी में पढ़ लिया होगा। दिस वन इज ऑल्सो इकॉर्निया। इकॉर्निया का फ्लावर है ये। ये भी इकॉर्निया है। ये डायग्राम्स आपको अभी नहीं बनानी है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको। बस जो थ्योरी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको थ्योरी कंप्लीट नोट्स में लिख लेनी है, एंड अगर डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिकल्स के टाइम जरूरत पड़ी तो आप वापस से लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। दिस वन इज पिस्टिया। ये भी पिस्टिया है। सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है, आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा होगा। ऑफसेट में ये आता है, पिस्टिया इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफसेट। सो दिस वन इज इकॉर्निया और ये है पिस्टिया। ये है इकॉर्निया, ये है पिस्टिया। सो हमारा सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एक्वेटिक वीड्स की डेफिनेशन देखी, क्या था वो। एक्वेटिक वीड्स आर दोस अनवांटेड अनडिजायरेबल वेजिटेशन और प्लांट्स प्रेजेंट इन द प्लांट वाटर बॉडी which reproduce and multiply continuously, and if remain unchecked they can choke the water body, causing serious damage to our pisciculture या fish culture। उसके बाद हमने
विश्वासन कैलेंडर के हिसाब से हमारे पेरिनियल पॉन्ड में वेजिटेशन को 4 जोन में क्लासिफाई किया। सबसे पहले बॉटम जोन वेजिटेशन, जिसमें जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके एग्जाम्पल थे सल्फर आयरन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी मतलब साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फ्लैजेलेट्स। उसके बाद हमने जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स पढ़ा, जिसमें थे हायर फनेरोग्राम्स, जिसके एग्जाम्पल थे वो पेन होगा, वेलिस्नेरिया ओटेलिया, पोटामोगेटम, नाजाज एंड हाइड्रिला। उसके बाद जोन ऑफ अनअटैच्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन, जिसमें सेराटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया था। यूट्रिकुलर को ही हम कहते हैं ब्लैडर बर्ड। एंड एट लास्ट हमने पढ़ा जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन, जिसमें माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स भी रहते हैं एंड हायर एक्वाटिक प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ aquatic weeds टू। Weeds can be classified in different ways based on their habits and habitat. Habits and habitat is the basis of our this type of classification. तो लॉरेंस ऐसे ही थे, लॉरेंस ने उन्हें कैटेगराइज किया इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोटिंग वीड्स। फ्लोटिंग वीड्स में क्या होता है, दे हैव फोलिएज। फोलिएज मतलब उनके जो लीव्स है वो प्रेजेंट अबव द वाटर सरफेस, रूट्स हैंगिंग फ्री अंडरनीथ। रूट्स जो होते हैं वो फ्रीली पानी में हैंग करते रहते हैं, बट उनका जो मेन जो फोलिएज है वो पानी के ऊपर रहता है, पानी के सरफेस पे रहता है। एग्जाम्पल पिस्टिया, लेमना, अजोला, वुल्फिया, इनमें के कुछ एग्जाम्पल्स हमने जो हमारा पहले वाला क्लासिफिकेशन था उसमें जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन में पढ़ लिए थे। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, वो प्लास्टिक से, वो से डब्ल्यू से वुल्फिया, पी से पिस्टिया, एल से लेमना, ए से अज़ोला। तो ये निमोनिक सिर्फ अभी के लिए आपको याद रखने हैं, जब तक आपको चीजें याद नहीं हो जाती कंप्लीटली। अगर आपको एक बार चीजें याद होगी तो आप बिना निमोनिक के ऐसी चीजें लिख सकते हैं। और आपको चीजें लिख के देखनी है, बार बार आंसर लिख के देखना है, जिससे क्या होगा, आप एग्जाम में पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लोटिंग वेट्स। ये अगेन है पिस्टिया, दिस वन इज लेमना। देख सकते हैं आप, ये जो मेन फोलिएज है वो पानी के ऊपर है, एंड उनके जो रूट्स होंगे वो नीचे हैंग करते होंगे, वो नीचे ग्राउंडेड नहीं होंगे रूट्स, वो ग्राउंड में बरी नहीं होंगे, वो सिर्फ पानी में फ्लोट करते होंगे रूट्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे ज्यादा क्लियरली विजिबल है, ये जो फोलिएज है वो ऊपर है एंड इनके रूट्स ऐसे सिर्फ पानी में नीचे फ्लोट कर रहे हैं। ये जो रूट्स होंगे वो सिर्फ पानी में ऐसे फ्लोट कर रहे होंगे। दिस वन इज अजोला। सिमिलरली देख सकते हैं यहाँ पे फोलिएज इनका पानी के ऊपर है। ये है वुल्फिया, ये अलग अलग फॉर्म है वुल्फिया के, ये आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो आप साइज यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये वुल्फिया देखिए बहुत छोटे छोटे, लेमना थोड़े बड़े हैं, यूनिकॉर्निया, पिस्टिया मैक्रोफॉर्म्स। सो हमारा फ्लोटिंग वीड्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा इमर्जेंट वीड्स। इमर्जेंट वीड्स क्या होते हैं, दे आर रूटेड इन वाटर बट हैव देयर फ्लावर एंड foliage above the water surface. Example, nymphi, nymphoides, nelumbium, etc. This one is nymphi. This one are also nymphi. Nymphi मतलब हमारे एक्चुअली वाटर लिलीज होते हैं, एंड नेलम्बो मीन्स वाटर लोटस। These one are nymphoides, एंड ये है नेलम्बियम या नेलम्बो, जिन्हें हम लोटस कहते हैं। सो दिस वन इज नेलम्बो लोटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो रूट्स है ये नीचे ग्राउंडेड है ना, ग्राउंड में नीचे बरीड है। जैसे फ्लोटिंग बीड्स में वो सिर्फ यहाँ पे पानी में फ्लोट कर रहे थे, बट यहाँ पे वो नीचे ग्राउंड में ग्राउंडेड है। नेक्स्ट हमारे हैं सबमर्ज्ड बीड्स। द सबमर्ज्ड बीड्स या तो रूटेड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, तो दे मे और मे नॉट बी रूटेड। एग्जाम्पल ऑफ रूटेड, हाइड्रेला, नाजस, वैलिस्नेरिया एक्सेट्रा। एंड ऐसे जिनके रूट्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ रूट्स, एग्जाम्पल सेराटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया को ही हम ब्लैडर वॉट कहते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। डेविड्स, हैचलिंग्स एंड स्पॉन, है ना, वो ब्लैडर वॉट, ब्लैडर्स में अगर कोई हैचलिंग या स्पॉन जो वो बहुत इनिशियल स्टेज होते हैं। हमने हैचलिंग और स्पॉन क्या होता है हमने ये फाउंडेशन कोर्स में पढ़ लिया होगा, इसलिए अब अभी आपको कोई इसके बारे में डाउट नहीं आना चाहिए। तो हैचलिंग एंड स्पॉन इनिशियल स्टेज होते हैं, वो अगर यूट्रिकुलेरिया के ब्लैडर्स में ट्रैप हो गए तो यूट्रिकुलेरिया उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। दिस इज हाइड्रिला, हमने पहले ही देख लिया था ये है नाजास। ये भी हमारे जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया, ये उन दोनों में उसी में हाइड्रिला और नाजास, ये दोनों हमारे एग्जाम्पल थे जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स के। तो ऐसे अगर आप चीजें कनेक्ट करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको चीजें याद रहेगी। ये है वेलिस्नेरिया, ये भी हमारा जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स का एग्जाम्पल था। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा सबमर्ज्ड वीड्स में। एंड हाइड्रिला, नाजास एंड वेलिस्नेरिया, ये तीन है हमारे रूटेड में। ठीक है, ये है सेराटोफाइलम, ये हमारा सबमर्ज्ड वीड ही है बट डिवॉइड ऑफ रूट। एंड पिछले क्लासिफिकेशन में ये था हमारा जोन ऑफ अनअटैच्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन में। तो आप चीजें देख सकते हैं, वहां पे भी ये सबमर्ज्ड है, एंड वहां पे हमने सबमर्ज्ड के दो क्लासिफिकेशन थे, एक सिर्फ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स एंड एक था सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन। तो वो दोनों को हमने मिला के यहाँ पे सबमर्ज्ड में एक अलग ग्रुप बना लिया है। ये भी है सेराटोफाइलम। दिस वन इज यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर पॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैडर्स बहुत क्लियरली विजिबल है ना।
ये देखिए ब्लैडर। तो ये इनमें डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है इन्हीं ब्लैडर्स में। एंड अगर कोई स्पॉन या फिर कोई फिश फ्राई या फिर कोई और इंसेक्ट अगर इन ब्लैडर्स में ट्रैप हो गया, तो ये प्लांट उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। देखो ये है हमारे एग्जांपल सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के, सबमर्ज्ड वीड्स के। तो यूट्रिकुलेरी आप देख सकते हैं, ये पानी के ऊपर है एंड इनके जो रूट्स है ये ग्राउंडेड नहीं है ना, रूटेड नहीं है, ये डिवॉइड ऑफ रूट्स है। वैसे ही हाइड्रिला देख सकते हैं, हाइड्रिला जो है वो रूटेड है ना। पोटामोगेटॉन रूटेड है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं हाइड्रिला रूटेड है, पोटामोगेटॉन रूटेड है एंड वेलिस्नेरिया रूटेड है। वैसे ही नाजास जो था वो रूटेड था। सेराटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया जो थे वो तो दे आर सबमर्ज्ड बट डिवॉइड ऑफ रूट्स। सो नेक्स्ट है हमारे मार्जिनल वीड्स। तो मार्जिनल वीड्स दे आर मोस्टली रूटेड होते हैं। कुछ डिवॉइड ऑफ रूट्स हो सकते हैं बट मोस्टली मार्जिनल वीड्स आर रूटेड एंड इन्फ्लुएंस द शैलो शोर एरियाज ऑफ वाटर बॉडी। शोर में होते हैं मतलब मार्जिन में, वाटर बॉडी के मार्जिन में ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल टाइफा, इपोमिया, सेजिटेरिया एक्सेट्रा। आप ये सिक निमोनिक से याद रख सकते हैं, एस से सेजिटेरिया, आई से इपोमिया एंड टी से टाइफा। सो दिस वन इज टाइफा। ये भी है टाइफा। तो आप देख सकते हैं ये मेन वाटर बॉडी है, ये मेन वाटर बॉडी के एकदम मार्जिन में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें मार्जिनल वीड्स के कैटेगरी में रखा गया है। दिस वन इज इपोमिया। ये भी है इपोमिया। एंड नेक्स्ट वन इज सैजिटेरिया। सो नेक्स्ट है हमारा मैट्स और स्कम्स और हेरी वीड्स। ये क्या होता है? फॉर्म बाय फिलामेंटस algae, फॉर्म बाय सिंगल सेल algae। फिलामेंटस algae क्या होता है? एक्चुअली अलगी होती है वो सिंगल सेल्ड होती है। एंड सिंगल सेल्ड अलगी अगर एक एक सेल, बहुत सारे सेल्स अगर एक साथ एसोसिएट हो जाए तो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें फिलामेंटस अलगी कहते हैं। तो फिर मैट्स कम और हेरीबेट्स होते हैं, दे आर फॉर्म बाय फिलामेंटस अलगी। एंड फिलामेंटस अलगी कैसे बनते हैं? फॉर्म बाय सिंगल सेल अलगी एंड सम क्लामाइडोमोनास एंड यूग्लिना इन मार्जिनल एरिया और इन मेन वाटर बॉडी। तो मार्जिनल एरिया में भी हो सकते हैं और मेन वाटर बॉडी में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, जो फिलामेंटस अलगी जैसे ये एक अलगल सेल है, ये एक अलगल सेल है, ये एक अलगल सेल है। अगर ये ऐसे अलगल सेल बहुत सारे एसोसिएट होकर ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं बहुत बड़ा, तो ये एक फिलामेंटस अलगी हम इसे कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिलामेंटस अलगी आर सिंगल अलगल सेल दैट फॉर्म लॉन्ग विजिबल चेन थ्रेड और filamentous. These filaments intertwine forming a mat that resemble wet wool. They start growing along the bottom. Often filamentous algae float on surface of water forming large mat which are commonly referred to as pond scum. ठीक है। तो पॉन्ड स्कम क्या होते हैं? जब फिलामेंटस अलगी वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं एंड मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हम उन्हें पॉन्ड स्कम कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यूट्रॉफिकेशन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो ग्रीन लेयर अबव द पॉन्ड इज कॉल्ड स्कम, फॉर्म बाय सरफेस फ्लोटिंग वीड्स व्हिच फॉर्म स्क्रीन ऑन द सरफेस शटिंग द सनलाइट एंड गैसेस। तो जैसे हमने पहले आपको बताया, कुछ वीड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट हमारे पॉन्ड में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी एंड वाटर बॉडी और एयर के बीच में गैसियस एक्सचेंज ढंग से नहीं हो पाएगा। ड्यू टू सच थिक ग्रोथ ऑफ algae, लाइट पेनिट्रेशन इज अफेक्टेड, हमने अभी आपको बताया। एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट रिजल्ट इन डेथ ऑफ aquatic life ड्यू टू which pond smells badly. So this phenomena is called eutrophication and such a pond is known as eutrophicated pond. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। So यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कंप्लीट वाटर बॉडी को कवर कर लिया है ये पॉन्ड्स कम ने। देखिए यही होता है पॉन्ड्स कम। इसमें बहुत सारे फिलामेंटस अलगी यानी और जो वेस्ट होता है वो पॉन्ड में का वो कम्प्लीटली एसोसिएट होता जाता है, बैक्टीरिया होते हैं, है ना, यूग्लिना, बहुत सारी चीजें एसोसिएट होकर ये कम्प्लीटली ऐसे पॉन्ड के सरफेस के ऊपर कवर बना लेते हैं एंड इसी को हम पॉन्ड्स कम कहते हैं। सो हमारा लास्ट है यहाँ का, अलगी डिस्पर्स थ्रू द वाटर बॉडी। The term algae refers to microscopic small unicellular organisms, some of which form colonies. Algae usually disperse through the water body and may cause considerable turbidity if they attain high densities. Example में Cyanobacteria blue green algae, Microcystis oscillatoria, Nosta cannabina. Cyanobacteria ये ग्रुप ही है, ये सभी Microcystis oscillatoria, Nosta cannabina ये सब Cyanobacteria के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एक जनरल सेल है साइनोबैक्टीरिया का, आपको ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस आप देख लीजिए एक बार। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से आपके बायोलॉजी 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। ये देख सकते हैं आप, ये फिलामेंट है, अलगल फिलामेंट। यहाँ पे ये एक एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो ये सेल ऐसे एसोसिएट होके लार्ज फिलामेंट बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक बहुत बड़ा फिलामेंट है एंड जब ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स एक दूसरे में उलझ जाते हैं तब पॉड्सकॉम बनता है। सिमिलरली ये भी एनाबेना है, ये भी एक साइनोबैक्टीरिया ही है। तो ये डायग्राम हेटेरोसिस्ट वगैरह सेल क्या होते हैं ये आपने
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ऐसे सेल्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं फिलामेंट में, एंड ये फिलामेंट में कुछ कुछ ही सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई होता है एंड वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सो आई होप आपने सभी चीज़ों के नोट्स ले लिया होंगे। प्लीज चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, एग्जाम्पल्स को बार बार लिख के देखिए, बिना देखें। आप लिख के देखेंगे, उसी रिवीजन के ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, rather than आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे उससे। तो आप चीज़ों को लिख के देखिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो हमारे एक्वाटिक वीड्स, फिश डिसीज एंड फिश प्रेडेटर्स के पहले चैप्टर में हमने एक्वाटिक वीड्स शुरू किया, पहले लेक्चर में। तो एक्वाटिक वीड्स की सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो एक्वाटिक वीड्स क्या होते हैं? दे आर अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स और वेजिटेशन प्रेजेंट इन वाटर बॉडी व्हिच मल्टीप्लाई कंटिन्यूअसली, एंड अगर उन्हें अनचेक रखा गया एंड इफ दे आर रिमेन अनचेक देन दे कैन कॉज सीरियस डैमेज टू फिशिकल्चर और फिश कल्चर। फिर हमने एक्वाटिक वीड्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया। सबसे पहले विश्वास एंड टाइडर के हिसाब से उन्होंने पेरिनियल पॉन्ड, मतलब जो जिनमें पूरे साल भर पानी रहता है, ऐसे पॉन्ड में उन्होंने जो जोन वाटर बॉडी में चार जोन बनाए, क्लासिफाई किए, एंड उन चार जोन में अलग अलग टाइप के वेजिटेशन मिले। तो सबसे पहले था बॉटम जोन वेजिटेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पे सब डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल फ्लैजेलेट्स, डायटम्स, सल्फर आयरन बैक्टीरिया। उसके बाद हमने जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स पढ़ा। जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स में क्या मिले? हायर फनेरोग्राम्स। एग्जाम्पल वो पेन होगा वेलिस्नेरिया, ऑटेलिया, पोटामोगेटॉन, नाजास एंड हाइड्रिला। उसके बाद हमने देखे जोन ऑफ अनअटैच्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन, जिसमें थे सेराटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया। ये देखिए, जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स एंड जोन ऑफ अनअटैच्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन, ये दोनों कंबाइंड हम हमारे अगले क्लासिफिकेशन में सिर्फ पढ़ेंगे सबमर्ज्ड एक्वेटिक्स में, सबमर्ज्ड वीड्स में ये दोनों रहेंगे। उसके बाद चौथा था हमारा जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन, जिसमें माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक दोनों फॉर्म्स मिले थे। माइक्रोस्कोपिक जैसे कि क्लोरेला, यूग्लिना, माइक्रोसिस्टिस, एंड मैक्रोस्कोपिक जैसे इकॉर्निया हो गया, साल्विनिया, उल्फिया, लेमना, अजोला, ये सब। उसके बाद हमने लॉरेंस के हिसाब से क्लासिफाई किया ऑन एक्वेटिक वीड्स को ऑन बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। तो उसमें सबसे पहले थे फ्लोटिंग वीड्स, जिनमें जो मेन फोलिएज जो होता है वो पानी के ऊपर होता है, बट उनके रूट्स दे आर हैंगिंग फ्रीली इन द वाटर। एग्जाम्पल पिस्टिया, लेमना, अजोला, वुल्फिया। ठीक है। नेक्स्ट हमने उसके बाद पढ़ा इमरजेंट वीड्स। इमरजेंट वीड्स में क्या होता है? दे आर रूटेड एट द बॉटम, बट उनका फोलिएज होता है वो पानी के ऊपर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल निम्फी, निम्फोइडेस एंड नेलम्बियम। सो जो निम्फी है मतलब वाटर लिली, नेलम्बो मतलब लोटस। उसके बाद हमने सबमर्ज्ड वीड्स पढ़े। सबमर्ज्ड वीड्स या तो रूटेड रहेंगे या तो डिवॉइड ऑफ रूट्स। रूटेड में हाइड्रिला, नाजास, वेलिस्नेरिया, एंड डिवॉइड ऑफ रूट्स में सेराटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया मतलब ब्लैडर वॉट। उसके बाद हमने मार्जिनल वीड्स पढ़े। दे आर मोस्टली रूटेड एंड प्रेजेंट एट द शैलो शोर एरिया ऑफ वाटर बॉडी और मार्जिन ऑफ द वाटर बॉडी। एग्जाम्पल एसआईटी, सिट, है ना, सैजिटेरिया, इपोमिया एंड टाइफा। एंड उसके बाद हमने पढ़ा मैट्स और स्कर्म और हेरी वीड्स, जिसमें फिलामेंटस अलगी जो होती है वो एक दूसरे में इंटरट्वाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मैट लाइक स्ट्रक्चर वो वाटर बॉडी की सरफेस पे बना लेते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेटेड पॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। एंड एट लास्ट हमने पढ़ा अलगी डिस्पर्स थ्रू द वाटर बॉडी। उसके उसमें हमने एग्जांपल देखे साइनोबैक्टीरिया के कुछ, माइक्रोसिस्टिस, ऑस्ट्रेलेटोरिया, नोस्टोक एंड एनाबेना। तो आई होप आपको कंप्लीट लेक्चर समझ आ गया होगा, आपने सभी चीजों के नोट्स ले लिए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेक्चर का फीडबैक दीजिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।